तो रिसेंटली मेरी यूट्यूब की इनकम आई आई थिंक 5-6 महीने बाद जब से ये मोनेटाइज हुआ था और मैं इनकम आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे $103 मेरे बने थे। योर पेमेंट हैज़ बीन सेंट इसमें लिखा हुआ है। $103 मैंने जब कन्वर्ट किए या फिर जब मैंने अपने अकाउंट में देखे इट वॉज अराउंड 8,700 समथिंग। लेकिन ये सब आने में 5 से 6 महीने लगे। वेल इसके अलावा मैं और काम भी कर रहा हूँ, मेरे साइड बाय बिजनेस भी है, लेकिन इसको मैंने इसलिए किया था ताकि जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैं उस बिजनेस से गेन कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, विच इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। इस वीडियो में आपको मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर आप 2025 में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, कितना ईजी हो सकता है। साथ ही साथ जैसे कि आपने रिसेंटली एक न्यूज भी पढ़ी होगी, एक यूट्यूबर थी नलिनी उनागर करके या नलिनी उनगर करके, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग। इनका यूट्यूब चैनल था किचन से रिलेटेड। इन्होंने दावा किया है कि सी हैज इन्वेस्टेड ₹8 लाख इन द लास्ट 3 years टू बिल्ड हर ब्रांड और यूट्यूब चैनल, बट सी डिडंट अर्न एनी सिंगल पेनी फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बहुत सारे लोगों के मन में, इवन मेरे मन में भी काफी टाइम आता है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इनटू अ बिजनेस। तो ये आता ही है सवाल कि शुड आई रियली कंटिन्यू यूट्यूब और नॉट। एंड आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में या नहीं। वो मैं आपको आज इस सारी वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, पेमेंट इवन मैं भी और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको दिखाऊंगा कि कितने व्यूज पे कितना पैसा आपको मिलता है और क्यों मिलता है। इसके अलावा आप ये भी देखोगे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस व्यूज आते हैं, तब भी वो सिर्फ हजारों में ही पैसे उससे कमा पाते हैं, रुपए उससे कमा पाते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि देखो यूट्यूब में ना रुपए आपको इस हिसाब से नहीं मिलता कि, या फिर आपकी अर्निंग इस हिसाब से नहीं होता है कि कितने व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लाइक आपका कंटेंट किस नीज का है और भी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए 2025 में या फिर नहीं। हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत। आई एम फुल टाइम डिजिटल मार्केटर एंड अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। रिसेंटली आई वन अवार्ड जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक मेरे को अवार्ड मिला था रिसेंटली और एक पीछे भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये अवार्ड मुझे इसी चीज के लिए मिला क्योंकि रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग की हमारी एक एजेंसी हमने स्टार्ट करी थी, नॉट डिजिटल मार्केटिंग बट इट वाज ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके लिए हमें अवार्ड मिला था। तो मेरी जो एजेंसी आप कह सकते हैं कंपनी है, उसका नाम है SR डिजिटल ग्रुप, जो कि हम 2 लोगों की है। आप इसको गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं। वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आई एम ऑलरेडी इनटू अ बिजनेस, लेकिन यूट्यूब में साथ साथ कर ही रहा था, जिसकी वजह से मैंने आई थिंक ज़्यादा मेहनत नहीं करी। मेहनत करता तो थोड़ा अच्छा पैसा बनता और रुपए बनता। लेकिन आप लोगों को क्या फुल टाइम इसको करना चाहिए या फिर मेरी तरह पार्ट टाइम करना चाहिए, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ भी जो आपकी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये माइंड में आता है कि यूट्यूब आपको पैसा कैसे देता है, रुपए कैसे देता है। ये तो वही बात हो गई यार जेठालाल की तरह की आप पैसे से का मतलब समझ लेना, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। कि देखो यूट्यूब में आपको पैसा यूट्यूब अपने जेब से नहीं देता है। यूट्यूब में आप जो एड्स देखते हो, एड्स मान लो मैंने भी एड्स चला रखे हैं, हम भी चलाते हैं लोगों के लिए, तो हम एक एडवर्टाइजर हैं। तो जब हम एड चलाते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, एक टूल है जो कि गूगल का ही है, उससे हम गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर एड चला सकते हैं। जब हम ऐड चलाते हैं मल्टीपल चैनल्स के ऊपर वो ऐड चलते हैं, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी ऐड चलते हैं। तो जब एडवर्टाइजर पैसे पे करता है यूट्यूब को, तो यूट्यूब उसी पैसों में से कुछ पैसे का हिस्सा बोल सकते हो, कुछ हिस्सा हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को या बड़े यूट्यूबर्स को देता है। इसलिए आप अभी देखोगे कि हमेशा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि यूट्यूब का एड रेवेन्यू तो कम होता है, ज़्यादा पैसा हमें जो स्पॉन्सरशिप या जो कंपनीज के ब्रांड डील्स होती हैं वहाँ से मिलता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि YouTube इसमें हम लोगों को पैसा देता है, खुद भी रखता है और बाकी जो टैक्स वगैरह वो भी चलता है। तो एड जो रेवेन्यू है वो बहुत कम आता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 7 डे के व्यूज हैं और ये 90 डेज के व्यूज हैं। तो अराउंड 6 महीने वैसे लग गए थे। तो 3 महीने के जो आप व्यूज देखोगे 62,476 ही व्यूज हैं, बहुत कम है। हालांकि मैंने भी काम कम किया, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। लेकिन मोटा मोटा लेके चले 6 महीने के अगर मेरे 1 लाख व्यूज भी आए होंगे तो मुझे उसके ऊपर $103 ही सिर्फ मिला, यानी कि सिर्फ आप कह सकते हैं 8,000 या 8,500 रुपये ही मिले। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी एक वीडियो थी ये वाली, आप इस वीडियो को मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। इसके मैंने रेवेन्यू कितना बनाया, 18,000 इसमें व्यूज़ आ रखे हैं और इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 4,000 समथिंग मैंने इससे रुपए कमाए, रुपए में इसको कन्वर्ट कर रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, इसमें आपने देखे कितने व्यूज़ आ रखे थे, 18,000 व्यूज़ आ रखे थे। ये वाली एक वीडियो आप देखो, इसमें आप देखो 20,000 व्यूज़ आ रखे हैं, लेकिन इसमें जो रेवेन्यू होगा
वो सिर्फ 506 रुपए है। लेकिन उसमें 18,000 व्यूज थे और उसमें 4,000 है, और इसमें जबकि 20,000 व्यूज है तब भी 500 रुपए ही मैंने बनाए। 1000 जब व्यूज आते हैं उस हिसाब से एक एडवर्टाइजर को पैसा देना पड़ता है। वैसे और भी चीजें होती हैं, मैट्रिक्स और भी होते हैं, लेकिन सिंपल समझाऊं तो जैसे कि उसके एड में 1000 व्यूज आ गए, 1000 लोगों ने देख लिया, तो यूट्यूब उससे उस हिसाब से पैसे काट लेगा। यानी कि 1000 मान लेते हैं व्यूज पे उसने 300 रुपए उससे काट लिए। ये भी डिपेंड करता है किस कैटेगरी का है। अब जो यूट्यूबर है उसको पैसे के हिसाब से मिलते हैं, इसी हिसाब से मिलते हैं कि 1000 अगर उसके चैनल पे व्यूज आ रखे हैं तो उसमें जो पैसा है वो कितना बन रहा है। अगर उसमें 1,00,000 व्यूज आ गए तो 1000 के हिसाब से ही चलता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी आगे चल के। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ओवरव्यू में चल के, इसके वाली पे नहीं चलते, दूसरी वाली वीडियो पे चलते हैं क्योंकि उस टाइम पे मोनेटाइज हो गई थी। इसमें 18,000 के आसपास व्यूज आ रखे हैं और इसका जो रेवेन्यू है आप देखोगे 4-4,500 के रुपए में है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है 1000 व्यूज में कितने हमें पैसे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे हाउ मच एडवर्टाइजर पे यू, यहाँ पे आप देखोगे 1000 व्यूज में मुझे 322 रुपीज मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं कॉस्ट पर मिली, यानी कि पर 1000 व्यूज पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। इट इज अबाउट 322। इस हिसाब से मेरे कितने व्यूज है मैंने आपको बताया 18,000 व्यूज, उस हिसाब से मुझे पैसे मिला। अगर यहाँ पे 1,00,000 व्यूज होता तो मुझे 1000 व्यूज के हिसाब से 322 रुपए के हिसाब से मुझे उस हिसाब से पैसा मिलता। तो हर जो यूट्यूबर है उसको इस हिसाब से पैसा मिलता है। अब यहाँ पे ये बहुत, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया ना कि इस वाले में 18,000 व्यूज आ रखे हैं, लेकिन जो मेरी दूसरी वाली वीडियोस हैं, आप ये वाली वीडियो भी देख लो भले, इसमें 62,000 व्यूज आ रखे हैं, 62,000 व्यूज आ रखे हैं। रेवेन्यू आप देखोगे जस्ट ओनली 1000 रुपीज। तो अगर आप 2025 में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप कंटेंट किस चीज के ऊपर बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को जो 322 रुपये मिल रहे थे वो इसलिए मिल रहे थे क्योंकि वो एक फाइनेंस से रिलेटेड आप बोल सकते हो टॉपिक था, क्योंकि मैंने उसमें बताया था डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन के बारे में। इट इज एन एप्लीकेशन जो आपके काइंड ऑफ ई कॉमर्स है। अगर छोटे आप दुकानदार हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो, आपके लिए काम करता है। फाइनेंस तो नहीं, बट हाँ बिजनेस से रिलेटेड। आपके केस में अगर यहीं पे मैंने जो दूसरा आपको बताया 62,000 व्यूज आए, वो सिर्फ था एडिटिंग वगैरह के बारे में। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ भी जो आपकी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपको पैसे के हिसाब से मिलते, मैंने अगेन बताया कि एडवर्टाइजर जब ऐड चलाएगा तो उस हिसाब से यूट्यूब उसमें से कुछ शेयर अपने पास रखेगा, कुछ शेयर आपको देगा। अब मैंने मान लेते हैं व्लॉगिंग वालों का भी आपको एग्जांपल दिया कि उनमें 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आते हैं, तब भी वो हजारों में ही कमा पाते हैं, क्योंकि उनका जो कैटेगरी है, जो नीश है, वो ऐसी है जिसमें एडवर्टाइजर चाहता ही नहीं है मैं उसके थ्रू ऐड चलाऊं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मुझे ये टीवी बेचनी है, नॉट टीवी, इट्स अ कंप्यूटर, एंड मुझे ये कंप्यूटर बेचना है, तो मैं किस चैनल पे ऐड चलाऊंगा? जो टेक वाले वीडियोस बनाते हैं, टेक्निकल गुरुजी हो गया, टेक बर्नर हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी ज्ञान हो गया, राइट, टेक्निकल गुरुजी हो गए, या फिर जो भी अलग यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल पे अगर मैं अपना ऐड चलाऊंगा तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक वाली ही ऑडियंस ज़्यादा है। और अगर मैं इसको सौरभ जोशी के ब्लॉग वाले में चला दूंगा तो क्या गारंटी है वहाँ पे बाइंग ज़्यादा होंगी, ज़्यादा लोग मुझे बाय करेंगे। तो एडवर्टाइजर एड्स उसी ऊपर चलाएगा या यूट्यूब वहीं उसको चलाएगा ताकि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा लीड्स मिले, ज़्यादा कन्वर्जन मिले। और उन यूट्यूबर्स को जिनका कैटेगरी फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल इन सी से रिलेटेड है, उनको ज़्यादा पैसा देता है यूट्यूब, क्योंकि उस हिसाब से एडवर्टाइज़र भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर एडवर्टाइज़र ज़्यादा होंगे, यूट्यूबर्स कम होंगे तो सबको ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन एडवर्टाइज़र कम है, यूट्यूबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर कैटेगराइज तरीके से पैसा लोगों को मिलता है। तो अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं 2025 में, तो मेक श्योर आप इस कैटेगरी को बनाएं, इस कैटेगरी में कंटेंट बनाएं जो मैंने आपको बताया। फाइनेंस हो गया, टेक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टेक, आईटी सेक्टर एंड ऑल। इस कैटेगरी में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अदरवाइज आप व्लॉग बनाते हैं, आपको कई व्यूज़ आ जाएंगे, लाखों करोड़ों, लेकिन उसमें पैसा नहीं बनने वाला है। लेकिन आप यहीं पे देखो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो गया, जितने भी ऐसे चैनल हैं ना, उनको मतलब आप समझ लो 1000 व्यूज़ में कम से कम 1200-2000 रुपये तक भी मिल सकते हैं हर 1000 व्यूज़ में। तो इस हिसाब से आपका पैसा जो है कैलकुलेट होता है और फिर आपके साथ वो शेयर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये लास्ट में डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी, किस नीश में काम करना है। जब आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, नीश चूज कर लेंगे, तब आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट आप बनाओ, स्टार्ट करो शॉर्ट वीडियोस से और लॉन्ग वीडियोस दोनों से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शॉर्ट डालो या फिर लॉन्ग ही लॉन्ग डालो, आप दोनों चीज़ें डालो। शॉर्ट से आपको जल्दी बूस्टअप मिलेगा और लॉन्ग से आपको जो वॉच टाइम है या फिर जो रेवेन्यू है वो मिलेगा। शॉर्ट्स के भरोसे मत रहना पैसे कमाने के, क्योंकि शॉर्ट से आपको पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना लॉन्ग वीडियो से मिल जाता है। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास डाउट रहता है ना, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन मैं खुश हूँ वैसे तो कि मेरा साइड हसल चल ही रहा है और ये भी चल ही रहा है, यूट्यूब भी चल ही रहा है, तो एटलीस्ट मैंने कुछ तो कमाया यूट्यूब से।
इट वॉज लाइक माई ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि 2019 में अपना चैनल स्टार्ट किया था और आज मतलब 2024 ख़त्म होने वाला है, लगभग 4 साल हो गए हैं और अब जाके मैं पैसा कमा पा रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव समथिंग देन नथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लो यार, भाई को 5000 का टारगेट है मेरा, 5000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जितना ज़्यादा इसको फैलाओ यार अपने दोस्तों सर्कल में जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरी तरह या आप लोगों की तरह, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।